गाइस, अब हम है ना सुबह 10 बजे आ गए थे यहाँ पे, लेकिन रश इतना ज़्यादा है इस टाइम, गर्मी की वज़ह से छुट्टियाँ ज़्यादा चल रही है तो इस वज़ह से रश इतना है। हम माल रोड भी गए, वहाँ पे भी हमें रूम नहीं मिल पाया, यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से हमें रूम मिला, थोड़ा आउटर में आ गए थे। लेकिन व्यू की वज़ह से हमें चाहिए था कि व्यू अच्छा आए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रूम लिया। रूम तो इतना ख़ास नहीं मिला, पर क्या करें, हमने ट्राई बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं पा रहा था। और फिर हम थक इतने गए थे कि व्लॉग बनाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। अब हम जा रहे हैं हिडम्बा टेम्पल तैयार होके। आप एक बार रूम देख लीजिए, इतना खास नहीं है, पर क्या करें। और व्यू देखिए आप यहाँ से, देखो व्यू कितना सुंदर है। हम मेन मनाली में है इस टाइम। देना। हेलो। अब हम चल दिए हैं यहाँ से और जा रहे हैं हिडम्बा टेम्पल। यहाँ से हम चल दिए थे अपने होटल से, और भाई ने लगा लिया था मैप, क्योंकि हम जा रहे थे ओल्ड मनाली। जो हिडिंबा टेम्पल है वो ओल्ड मनाली में पड़ता है, और मनाली माल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये। और जो माँ हिडम्बा है, ये बोला जाता है कि ये कुल देवी है कुल्लू और मनाली की। और ये मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है। हमने अपनी गाड़ी पहले ही पार्क कर दी थी, हमें हो रही थी जल्दी जाने की। और फिर हमने सोचा कि हम जल्दी-जल्दी चले जाते हैं, कभी मंदिर बंद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम वो भी चल रही थी, यहाँ पे भागवत वगैरह चल रही थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोकल के लोग भी आए हुए थे। और यहाँ पे हम गाड़ी की पार्किंग जबकि आगे भी है, और हमने पहले ही गाड़ी पार्क कर दी थी। यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है मंदिर जाने के लिए। और हम बच्चों को एक साथ कर रहे थे कि कभी बच्चे गुम ना हो जाए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। अगर मंदिर की बात करें तो ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और माँ हिडम्बा जो है राजा हिडिंब की बहन थी। और राजा हिडिंब जो थे वो इस जंगल के राजा थे। जब पांडव को अज्ञातवास मिला था, तब वो इस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तब वो इस जंगल में आए थे। तब ये जंगल और भी ज्यादा घना हुआ करता था, और यहाँ पे जो ये देवदार के पेड़ है, इन पेड़ों से फर्नीचर का सामान बनाया जाता है। और अभी भी ये जंगल उस टाइम से घना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा घना हुआ करता था। और राजा हिडिंब ने कहा था अपनी बहन से कि तुम राक्षसनी वाला रूप धारण कर लो अपना, और इनके साथ हम युद्ध करेंगे। और जो भीम थे, भीम ने राजा हिडिंब को हरा दिया था, तो हिडिंबा कहती थी कि जो मेरे भाई से ज़्यादा बलवान होगा, मैं उसी से शादी करूँगी। तब भीम की और माँ हिडम्बा की शादी हुई थी, और उनका एक पुत्र हुआ था। उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। उनका भी मंदिर है, इस मंदिर के पीछे घटोत्कच को भी यहाँ पूजा जाता है, उनकी पूजा होती है। और ये मंदिर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बहुत सुंदर है देखने में। अभी कैमरे में इतना सुंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर देखने में बहुत सुंदर है। और 15 मई को हिडिंबा देवी का बर्थडे मनाया जाता है। पहले यहाँ पे भेड़ बकरे मुर्गे की बलि भी दी जाती थी। और ये बताते हैं कि जब कोई भी आपदा आनी होती है ना यहाँ पे मनाली में, कुल्लू में, तो देवी संकेत देती है। यहाँ के लोग बताते हैं, जो इन्हें पूजते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कुल देवी है। कुल्लू मनाली के लोगों की कुल देवी बताई जाती है ये। और माँ हिडिंबा ने यहाँ पे बहुत साल तक तप किया था, तब उनको यहाँ पे पूजा जाता है। और यहाँ पे ना हथियार चढ़ाए जाते हैं, लोहे का त्रिशूल और कोई भी लोहे का हथियार चढ़ाया जाता है देवी पे। जैसे हमारे यहाँ पे तो आप प्रसाद वगैरह ऐसी चीज चढ़ाओगे, या फिर पहले यहाँ पे चांदी की चीजें भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन चोरी चकारी का काम ज्यादा होता है, इस वजह से लोहे की चीज चढ़ाई जाती है। और जब किसी की मनोकामना पूरी होती है, तो ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे लोहे का त्रिशूल देवी को अर्पण किया जाता है। और अब आप एक बार मंदिर को देखो, मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बिल्कुल अलग सा। और यहाँ पे ये लोकल मार्केट में हम नीचे उतर के आ गए थे, और अब हमने सोचा कुछ खा पी ले, क्योंकि भूख लगी थी सबको ही सुबह से ही, सुबह का खाए हुए थे। फिर सर पी रहे हैं चाय। चाय के साथ चल रही है मैगी बच्चों की। ये हिमाचल की लोकल डिश होती है सिड्डू। जब आप यहाँ पे आओ तो जरूर ट्राई करना, हमें तो बहुत अच्छी लगेगी।
अब हम निकल चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। हिडिंबा टेम्पल हम देख के आ गए हैं, अब हम वशिष्ठ टेम्पल जा रहे हैं। व्यू देखो आप कितना शानदार है। इतना क्राउड था हिडम्बा टेम्पल पे, इतना क्राउड था, बहुत ज्यादा क्राउड था। एक तो इस टाइम पे सीजन है तो आम सी बात है, बट टूरिस्ट का तो क्राउड होगा ही। दूसरी वहां पे जो लोकल भगवत कथा चल रही थी, जिसके वजह से लोकल लाइट का इतना ज्यादा क्राउड था वहां पे, बहुत ज्यादा क्राउड था। तो अब हम कभी भी सीजन में नहीं आएंगे। हमेशा, मेरी मानो तो हमेशा ऑफ सीजन प्लान करो। उसके बाद आप देखो यहाँ के नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं। ये ब्यास नदी कितनी सुंदर लग रही है और पहाड़ सामने बर्फ जमी हुई है उनपे। और उसके बाद हम खड़े हो गए थे पार्किंग में, गाड़ी ये पार्क कर रहे थे, हम लोग उतर के आ गए थे, मैं और बच्चे। तो मैं आपको अभी ये दिखा रही हूँ जी, देखो सूट, यहाँ पे गरम ही गरम चीज है। और यहाँ पे ना बस इस टेम्पल के पास हैंड वूवन भी बहुत ज्यादा मिल रहा था। लोग हाथ से बना बना के बहुत सी चीजें बना रहे थे, स्वेटर वगैरह, स्कार्फ, बहुत चीजें हाथ से बना रहे थे। इवन पर्स भी बने हुए थे यहाँ पे हाथ से। और फिर हम लोग चले थे वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। ये वशिष्ठ टेम्पल पे ऊपर का था। वशिष्ठ टेम्पल आपको मैं बताऊं तो अपने हॉट स्प्रिंग वाटर की वजह से, गर्म पानी की वजह से फेमस है। और क्योंकि इसके पानी में बोलते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी यहाँ पे नहाता है अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो वो ठीक हो जाती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राम जी का मंदिर है। सीढ़ियाँ चढ़ के राम जी का मंदिर है, नीचे शिव जी का, और साइड में गुरु वशिष्ठ का है। ऋषि मुनि वशिष्ठ ने यहाँ काफी साल तपस्या की थी। और यहाँ से आपको बताऊं तो मैं, जोगनी वाटरफॉल का भी ट्रैक जाता है यहाँ से। ये मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, आप ऑटो से भी आ सकते हो। और ये वशिष्ठ विलेज में पड़ता है। जो मैं आपको अभी बता रही थी, तो वो ये सीढ़ियाँ हैं जो राम जी के मंदिर की तरफ जाती है। और ये मंदिर टोटल लकड़ी का बना हुआ है, इतना सुंदर बना हुआ है ना। हम कैमरे में इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन आप सच में अगर रियल में देखोगे ना तो आप सच में बढ़िया लगेगा आपको। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे अपनी मस्ती, क्योंकि छोटे वाला छोटा पड़ जाता है तो बड़े वाला उसे उठा के घंटी बजवा रहा था। हम तीनों चले गए थे मंदिर में अंदर। और उसके बाद हमने किए इसके बाद घर भगवान जी के दर्शन। आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी हम बस इस टेम्पल से घूम के आ चुके हैं, और अब देखना मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखाऊंगी कैसी है। ऑलमोस्ट सब एक जैसी है, और देखना चीजें बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। अभी हम मॉल रोड जाएंगे, फिर वहाँ का दिखाएंगे। मोस्टली वुलन ही है यहाँ पे, लेकिन साड़ियाँ भी है। ये देखो बच्चों की पहाड़ी जैकेट, बच्चों की पहाड़ी टोपी सामने। किधर है? तुम खुद सब वुलन ही वुलन है इधर। देखो कितना सुंदर। ये सारा ज्वेलरी का है, ज्वेलरी शॉप है यहाँ पे सारी। क्या ले लिया मैंने? ये देखो कितने सुंदर सुंदर ये लग रहे हैं। बच्चे आगे चले गए हैं अपने मामा के साथ। और ये देखो मेरा पर्स लेके कैसे जा रहे हैं ये देखो इविल आई कितनी सुंदर। अभी हम अपनी गाड़ी निकाल ले जरा पार्किंग में से, फिर बाद में दिखाती हूँ आपको। मिलते हैं बाद में। देखो पर्स, सोल 200-250। ये वुलन सूट है सारे। स्टॉल मोस्टली सब वुलन ही है, क्योंकि ठंड बहुत है, आपने हमें देख लिया होगा। वशिष्ठ से हम निकल चुके हैं, वशिष्ठ टेम्पल से। देखो आप, अब हम जाएंगे मॉल रोड।
और ये रहा विराज, इसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है विराज? ठंड लग रही है। हाथ तो जैसे में डाल रखे। अब हम पहले जाएंगे अपने होटल, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। मॉल रोड बाद में जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं माल रोड। अरे रेसू की हो गई है हालत खराब। रेसू क्या कहना चाहोगे? दिखाओ इधर मुंह। हाँ ये हम आ गए माल रोड। यह है मनाली की सबसे फेमस जगह मॉल रोड। अगर आप मनाली आए हो और मॉल रोड नहीं घूमे हो तो आपकी ट्रिप अधूरी है। और यहाँ पे दिन में तो कोई चहल पहल नहीं रहती, बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। और लेकिन रात होते होते लाइटिंग वगैरह, इतना चहल पहल, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे जाना। क्राउड बहुत ही ज्यादा था क्योंकि सीजन था। और मॉल रोड पे आपको हर तरह की दुकान मिल जाएंगी, जैसे हिमाचल के शॉल, हैंडीक्राफ्ट, ऊनी कपड़े और बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट। और बहुत सारे कैफे भी है जहाँ से आप व्यू को देखते हुए एंजॉय करते हो, अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। चलिए मनाली की इन खूबसूरत यादों को हम अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और आप भी देखते चलो हमारे साथ और एंजॉय करो मनाली का मॉल रोड। यहाँ पे घूमने के बाद हमने खाया फिर खाना, और खाने के लिए भी हमें बड़ी मुश्किल से जगह मिली क्योंकि क्राउड इतना था कि होटल में भी जगह नहीं मिल रही थी। और खाना खाने के बाद हम चले अपने होटल की तरफ सॉफ्टी को एंजॉय करते हुए। क्या हो गया? बूस्ट लगा रहा है, बूस्ट।